अभी हाल ही में आपने पलवल जिले के औरंगाबाद के एक स्कूल से एक घटना देखी होगी, जिसमें एक पत्रकार के साथ कुछ विवाद हुआ था अध्यापकों का। क्या वो पूरा विवाद था? किस कारण से ये विवाद उत्पन्न हुआ? क्या इसमें अभी कार्रवाई हुई है? क्या पत्रकार चाहते हैं? कितने संतुष्ट हैं कार्रवाई से? किसकी गलती है? क्या ये मामला होने के बाद अभी पत्रकार कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ अपनी गलती मान रहे हैं, अध्यापकों की गलती मान रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर अभी बातचीत करने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लगातार आप शेयर करते जाएं। तो आइए, पत्रकार जी नमस्कार। नमस्कार जी। अजय जी, ये एक देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी स्कूल के अंदर। आप जनता के मुद्दे उठाने के लिए, जनहित के मुद्दे उठाने के लिए सरकारी स्कूल में गए थे, ऐसा आपने हमें बताया नहीं, आप भी वहां मौजूद थे जी। चलिए, हम गए थे वहां पर क्योंकि ये हमसे पहले ही घटना हो चुकी थी। तो अजय जी, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि क्या आप वहां पर किसी ने बुलाए थे या फिर क्या बात थी जो आप वहां पर गए थे सरकारी स्कूल के अंदर? वीरेंद्र जी, आप मेरे गुरु भी रहे हैं जी, और आपको मेरा व्यवहार भी पता है जी कि मैं 1 से 1.5 साल आपके साथ रहा हूँ जी। मैं किस तरीके का व्यवहार करता हूँ, अपने कैमरा के आगे नहीं रहता, सामने नहीं रहता, और मीडिया से कितना प्यार करता हूँ जी। ये बात रही मेरी मीडिया की प्यार की। फिर आ जाती है कि मैं अपने गांव के और अपने गांव के हित के लिए कितना अग्रसर रहता हूँ। ये आपने मुझे ऑफलाइन भी देखा है, क्योंकि आप 1 साल से ऊपर मेरे साथ रहे हो। मैंने डीडी जागरण पे भी काम किया है। मैं आपका पहले तो इस बात पर धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ बने हुए लगातार, और जिस प्लेटफॉर्म पे मैं देश रोजाना पर हूं, उनके संपादक भी पूरा बखूबी से जिस तरीके से उन्हें मैनेज करना आता है, वो भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। बाकी के और भी पत्रकार संघ, पूरा पत्रकार संघ मेरे साथ मौजूद है। तो मैं सभी का जो है, पत्रकार संघ का जितने भी मेरे साथी और मेरे भाई जो है, मैं भाई बोलता हूँ, किसी को मैं साथी और ये नहीं बोलता, तो वो सभी मेरे साथ है, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो दूसरी बात मैं घटना के बारे में कह दूं, धारा 19(1)(a) के तहत आदमी का जो है अपने बोलने का स्वतंत्र अधिकार है। इस देश में लोकतांत्रिक देश है। मेरा गांव है औरंगाबाद मीतरौल, मैं वहां का पत्रकार हूँ, एक जागरूक। जैसे कि मैं पूरे दिन फील्ड में चलते रहता हूँ, जब मैं दूसरे गांव के मुद्दे उठा सकता हूँ, शहर के मुद्दे उठा सकता हूँ, तो मेरे सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिलती है काफी दिनों से कि वहां पे डंपिंग यार्ड बना हुआ है जी। वहां पे आपने देखा होगा, लाइव डस्टबिन रखे हुए हैं, उसमें कितना पन्नी कूड़ा करकट था। फिर वहां पे टीचर भी नहीं रहते, तो प्रिंसिपल मैम की जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां लेक्चर लीजिए जी। ये आप मानते हो, क्योंकि आप खुद भी टीचर रह चुके हो कि अगर कोई टीचर छुट्टी पे रहता है या रहता नहीं है, तो प्रिंसिपल मैम की जिम्मेदारी रहती है, चाहे कोई सी क्लास हो। ठीक, आप बताइए पहले। ठीक है, देखिए आप इस पे बताइए कि रहती है जिम्मेदारी नहीं रहती? निश्चित ही, देखिए प्रिंसिपल एक मुख्य अध्यापक होती हैं वहां पर, और उनकी ओवरऑल टोटली जिम्मेदारी होती है। अभी झालावाड़ के अंदर एक घटना हुई है जहां पर कुछ बच्चे छत के नीचे दब जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक लापरवाही रही। अगर उस चीज को पहले नोटिस कर लिया जाता, चाहे प्रधानाचार्य के द्वारा, चाहे गांव के सरपंच के द्वारा, चाहे प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, तो ये इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना झालावाड़ के अंदर नहीं होती। उसमें लगभग 7 बच्चे ऑन द स्पॉट डेथ हो गए, और लगभग 3 से 4 दर्जन बच्चे वहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए। तो चलिए पत्रकार जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप जागरूक हैं और अपने गांव के मुद्दे को उठाने के लिए आप वहां गए। तो ये जो विवाद उत्पन्न हुआ था, ये विवाद कैसे उत्पन्न हुआ, उसके बारे में देखिए। जब मैंने स्टार्टिंग में, आपने लाइव भी देखा हो, लाइव में आपने देखा हो, मैंने क्या आपके पास परमिशन थी वहां जाने? परमिशन की बात आपको बता दूं, मैंने अभी तो बताइए, बार बार उठ रही है। हमारा 19(1)(a) के तहत स्वतंत्र अधिकार है। सरकार को हम टैक्स देते हैं, मैं ही नहीं, आप भी टैक्स देते हो, सरकारी संस्थान है, हमारे बेटियां उसमें पढ़ती हैं, मेरी भी बहन बेटी उसमें पढ़ती हैं। वहां पर आपको जब गंदगी दिख रही है, सारी चीजों की आपको पता है, क्या मैं छापे के लिए, और डीओ अशोक बघेल जी का मैं ये कहना चाहूंगा, जिला शिक्षा अधिकारी है, हमसे रूबरू होते रहते, क्योंकि हम पत्रकार है, किसी ना किसी मुद्दे पर रूबरू होते हैं, आपसे भी हुए होंगे कभी ना कभी। तो वो क्या कहते हैं कि आप हमारे जिले के किसी भी स्कूल में जाकर व्यवस्था चेक कीजिए। मैंने टीचरों की योग्यता पर सवाल नहीं किए, आप लाइव देख सकते हैं।
उनकी व्यवस्था पे सवाल उठाए थे जी। कि आप ये काम करते हो कि नहीं। मैम कह रही थी कि हमारा स्कूल चकाचौंध रहता, सफाई रहती है, लेकिन जब मैंने लाइव में ही उनके सामने वो दिखाया कि देखिए कितना कूड़ा पड़ा है, बच्चों से बात करी, मैम ने तो कहा था कि आप चले जाइए, आप पूछिए बच्चों से कि हमने। बात कहाँ से बिगड़ी थी? बात मैं बिगड़ने की बताऊं आपको, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या उनको ये लगा कि वो सरकारी है, ठीक है, ये बच्चा है, रिपोर्टिंग में एज मेरी कम है। अब एज में मेरी कम है तो मुद्दे तो मुझे उठाने ही है, क्योंकि मैंने इस लाइन में कदम रखा है तो मैं मुद्दे उठाने के लिए रखा है। तो वो मेरी गरिमा को आप उसमें देखिए, पूरी लाइन में मैंने कोई मुद्दा नहीं भटकाया। मैं उनसे जब भी कह रहा था कि एक पत्रकार होने के नाते कि आप गुस्सा मत हुइए, अपनी बात रखिए, मेरी लाइव में भी आप देख सकते हैं, तो मैंने जब ये कहा कि आप गुस्सा मत हुइए, अपनी बात रखिए, फिर भी वो टीचर है, मुझे तो वो टीचर ही नहीं लगे थे जो जिन्होंने मेरा मार्क छीना, मुझे टीचर नहीं लगे थे। मैं समझ रहा था कोई पियोन होंगे या कोई ऐसे ही स्कूल में रहते हैं, उनको बुला लिया गया है, वो होंगे, क्योंकि टीचर का, गुरु का ऐसा व्यवहार कहीं नहीं होता कि अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो टीचर तो इतना सक्षम बुद्धि से भी होता है कि वो जवाब दे सके, और जबकि सवाल योग्यता पर नहीं थे, जबकि सवाल जो दिख रहा था उस पर थे। जी। सवाल तो हम पूछने का अधिकार रखते हैं, मैं नहीं, मेरा पूरा गांव अब सवाल पूछेगा। अगर ऐसे पत्रकार की गांव का बेटा, मैं उसमें लाइव में कह रहा हूं कि मैं गांव का बेटा हूं, गांव के लिए मैं आया हूं, मेरा इतना बड़ा गांव है और भी पास के गांव उसमें आते हैं, उनकी बहन बेटियां आती है, उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के ऊपर मैं अगर सवाल नहीं उठाऊंगा तो मेरा पत्रकार होना फिर क्या फायदा। निश्चित ही देखिए, पत्रकार को स्वतंत्रता होनी चाहिए, और आपने बहुत ही जनहित का मुद्दा उठाया था, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, और इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि अध्यापकों को आपकी बात का जवाब शालीनता से देना चाहिए था। दूसरी बात यह भी है कि आप उसी गांव से संबंध भी रखते हैं, आपने अपने गांव की समस्या दिखानी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है, ऐसा कमेंट्स के माध्यम से भी बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं, और बाहर के जो लोग हैं जो इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, उनका एक कहना है कि पत्रकार जी थोड़ा एग्रेशन में थे, आप उत्तेजित हो रहे थे, बार बार माइक को जबरदस्ती आप अपने मन की बात अध्यापक से बुलवाना चाहते थे, ऐसा लोगों का भी कहना है, और जो सीनियर पत्रकार हैं उनका भी कहीं ना कहीं ऐसा कहना है। अजय जी, मैं ऑनेस्टली आपसे बात कर रहा हूं, तो आपका क्या जवाब रहेगा? देखिए, सच्चाई दिखाना आपकी भी जिम्मेदारी है, सच्चाई बताना मेरी भी जिम्मेदारी है। जी। आप अग्रेसिव की बात कर रहे हैं, डिबेट शो देखिए आपने? जी। डिबेट शो देखे? बिल्कुल। कितना मुझे उकसाया गया कि आप एनजीओ से जुड़े हुए हो, आप यहाँ से नहीं हो, आपके पास कोई कंप्लेंट है हमें बताइए। मेरे पास कंप्लेंट कौन देगा? सूत्र है मेरे, पत्रकार के सूत्र उजागर करने की। अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो तो मैं सूत्र के बारे में बता दूंगा, कोई मुझसे पूछ रहा है तो दबाव नहीं बना। लाइव रिकॉर्डिंग को, लाइव वीडियो को भी रुकवाना गलत है, जैसा स्कूल के अंदर रुकवाया गया, मैं इस पक्ष में हूं, परंतु ये भी तो एक कहीं ना कहीं गलत है कि जिन लोगों से बातचीत नहीं करनी थी आप उनके आगे माइक लगा रहे थे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने उस टीचर से ये भी कहा है कि आप मत बोलिए, मैं प्रिंसिपल में, मैं आपसे बड़ी थोड़ी है प्रिंसिपल में जी, मैंने ये मतलब कि आपसे बड़ी है प्रिंसिपल, आई एम सॉरी, मैंने कहा कि आप क्यों रख रहे हैं, जब यहाँ प्रिंसिपल में मैं तो मैं उनसे बात करूंगा, वो बीच में आके मुझे रोक रहे हैं। उसमें आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं कि वो ये चाह रहे थे कि इसका कैमरा पहले बंद हो जाना चाहिए था मेरा, इसलिए बंद करना चाहते थे। क्या आपकी उनसे पर्सनली कोई बातचीत हुई थी? क्यों बंद करना चाहते थे? मैं पर्सनली बातचीत नहीं करता, मैं भी, आपको पता है कि हम पलवल में रिपोर्टिंग करते हैं, इसमें बिजी रहते हैं, हम होडल में करते हैं, हतीन में करते हैं। तो किस तरह की अभद्रता उन्होंने करी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो मेरे दर्शक कह रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है, दर्शक कह रहे हैं, मेरा गांव कह रहा है कि माइक छीनना बहुत गलत है, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी है। रोजी रोटी भी नहीं है कि हम कमाते नहीं है चलो उससे, लेकिन वो हमारे एक सम्मान है, इससे हमें आईडी से ही जो है जाना जाता है कि ये पत्रकार है। हर कोई पत्रकार नहीं होता। और मैं आप एक बात सुनिए, कुछ लोगों का कहना है कि कोई भी माइक उठा के कहीं भी चला जाता है, सवाल पूछने लगता है, क्या वो पत्रकार बन जाएगा? अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे जानते हो, अच्छे से जानते हो, इंडिया न्यूज गए आप? दर्शकों का एक मिनट, आप इंडिया न्यूज गए मेरे साथ? मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, आपको पता है? इंडिया न्यूज चैनल नेशनल चैनल है, ठीक है, यहाँ से आप जानते हो ना मुझे। हाँ, फार्मेसी मैंने कर रखी है, फार्मेसी का लाइसेंस मेरे पास है, आप ये जानते हो? चलिए, अभी इस बात का जवाब दीजिए कि लोगों का सवाल है कि कोई भी माइक उठाता है
पत्रकार बन के कहीं भी जा सकता है क्या? लोगों का जो सवाल है ये जायज है, मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि हर कोई माइक उठा के चल रहा है। आज सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। सरकार, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी की सरकार है तो मैं समर्थन में कह रहा हूँ, मैं सरकार को विचाराधीन कर रहा हूँ कि आज के जमाने में अब सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। ये सभी को पता है कि हरियाणा बेरोजगारी में, पूरा देश रोजगार चाहता है, पूरा देश ही, हरियाणा ही नहीं। तो आज काफी लोगों ने पत्रकारों को देखते हुए, जो एक सच्चे अच्छे पत्रकार है, जो समाज को जागरूक करते हैं और अच्छी जानकारियां देते हैं, उनको देखा देख अपने धंधे के लिए माइक उठा लिया। और सरकार की भी कहीं ना कहीं लोगों की ये कमी रही है, सरकार की नहीं, जो पत्रकारों को बिकाऊ समझते हैं, पत्रकारों को ऐसे समझते हैं कि ये मतलब कि उनके हित की बात नहीं करने आए, सरकार के हित की बात करने आए। जबकि कोई भी अगर आदमी है वो उसको ये सोचना चाहिए, अगर कोई पत्रकार है, आप सबके हित की बात करते हो, आपको भी कामों से बुलाते हैं, आपको भी शहर में बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं? क्योंकि जब जनता को परेशानी होती है, सुनवाई नहीं होती है, तो निश्चित सी बात है पत्रकार को बुलाया जाता है। तो उसमें पत्रकार की योग्यता पर सवाल क्यों नहीं उठाते जब आप बुलाते हो कि ये पत्रकार नहीं है, ये फेसबुक है, यूट्यूबर है, ये है। जब आपका काम रहता है, जब देखिए पत्रकार तो पत्रकार होता है, जो जनता की समस्याओं को उठाता है वही पत्रकार होता है। ये डिग्रियां लेने के बाद ही पत्रकार कहलाएगा? मैं इस बात से सरोकार नहीं रखता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी अजय जी, क्योंकि लिमिटेड टाइम में ही हमें बातें करनी है। क्या आपके साथ वहां मारपीट हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी कुछ हुआ लाइव में आपको दिखाई दे रहा है, सभी अभी जांच चली हुई है। मैं इसमें पीछे, क्या आपके साथ मारपीट हुई, इस बात का? माइक छीना गया है, बुरी तरीके से छीना गया है, जो एक बहुत, क्या गाली गलौज हुई आपके साथ? बहुत बुरे जो भी है लाइव में, मैं उन पे आरोप नहीं लगाना। अभी लाइव तो एक साइड रखिए, मेरी आपसे बातचीत चल रही है। क्या आपके साथ गाली गलौज हुई, क्या आपके साथ मारपीट हुई? मुझे इतना याद नहीं है, जो भी है लाइव में, मैं उस जांच में चल रहा है, वो अभी जांच चल रही है। मेरे पास भी जो है फोन आ रहे हैं, मैंने करे भी हैं अभी। क्या आपने टीचरों को धक्का दिया? जो महिला टीचर थी वहाँ पे, उनको धक्का दिया? उनका कहना था कि हमें धक्का दिया गया है, उनको हाथ में चोट लगी हुई थी। उनका कहना था अगर उनके हाथ में चोट लगी हुई है, वो खुद वीडियो रिकॉर्ड कर रही है हमारी, आप लाइव में देख सकते हैं, वो खुद वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। तो उनके पास वो तथ्य भी होगा जिसमें उनको चोट लगी है, जिसमें मैंने उनके गैर हाथापाई करी है, उनके वो खुद रिकॉर्ड कर रही थी, आप देख रहे थे ना लाइव में। तो उनके पास भी तथ्य होंगे, वो पेश करेंगे जी, पेश करेंगे। वो गुरु हैं, मैं अब भी कह रहा हूँ वो गुरु हैं, उनका व्यवहार गुरु जैसा नहीं है जी, आप खुद मानो इस बात को। देखिए, आपके ही गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो आपके ही बच्चों के भलाई के लिए, बहन बेटियों की भलाई के लिए वहां पर वो स्टाफ पढ़ा रहा है। और उन्होंने एक बात और कही है, उनके रिजल्ट पर आप उंगली उठा के दिखाइए, उनका रिजल्ट 1 नंबर आया है पूरे शहर के अंदर, यानी कि पलवल जिले की बात कर रहा हूँ। पूरे पलवल जिले में उनके स्कूल का, यानी कि आपके गांव के ही स्कूल का रिजल्ट टॉप पर आया है। तो उसके बावजूद भी अगर छोटी मोटी कोई कमी स्कूल में रह गई है, तो उसे आपको जरूरी था क्या इस तरह से हाईलाइट करना? आप ये बताइए, आप मेरे साथ हो कहने के लिए, आपने माना भी स्टार्टिंग में, आप अपनी लाइफ में आप पत्रकार हो, ठीक है, अब अपनी लाइफ में दोगलापन कर रहे हो। मैं दूसरे, सुनिए, दोगलापन कर रहे हो। अजय मेरी बात सुनिए, अजय प्लीज आप पहले मुझे सुनेंगे, मेरा क्वेश्चन सुनिए। आपने क्वेश्चन तो पूछा, पहले मेरी बात सुनिए। अजय, जो अध्यापक हैं, पत्रकार का काम होता है दोनों तरफ की बातें चलाना, उनके भी सवाल हैं, मैं उनके भी सवाल रख रहा हूँ। मैं साथ के साथ बुलाया सवाल सुनिए, मैं साथ के साथ आपकी बात भी रख रहा हूँ। आप इतने एग्रेसिव मत होइए। एग्रेसिव नहीं हो रहा, आपको बुलाया सवाल रखने के लिए, अपने जवाब देने के लिए बुलाया, दूसरे पक्ष ने बुलाया आपको जी, बुलाया, ये बताइए। नहीं, उन्होंने अपनी पक्ष नहीं रखा, बुलाया आपको, कैमरे पे नहीं रखा, ये बात मैं मानता हूँ। क्यों नहीं बुलाया? देखिए, सरकारी टीचर है, शायद इसलिए नहीं रख रहे। तो फिर क्यों नहीं रख रहे अपना पक्ष? अगर मैं गलत हूं तो अपना पक्ष वो क्यों नहीं रख रहे? अगर आपको क्यों नहीं बुलाया? आप उनके वकील थोड़ी हो जो वकील बनकर बात कर रहे हो। मैं दूसरे पक्ष की, मैं उनके रिजल्ट की भी बताऊं। अजय, पत्रकार वकील नहीं होते हैं, परंतु दूसरे का पक्ष भी रखना होता है। उनका आरोप है, उनके आरोप है, मैं वो आरोप रख रहा हूँ। आरोप है कि हमारे गाँव का स्कूल का रिजल्ट अच्छा आया, ठीक है, एसपीएस स्कूल, बड़े बड़े स्कूल गिना रहा हूँ मैं शहर के, ठीक है, इंटरनेशनल स्कूल है एसपीएस, ठीक है। आप ये बताइए, एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल है, टैगोर है। अच्छा, पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई जीवन ज्योति है, मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ाई के बारे में। आपका स्कूल कैसा है? मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये बड़े स्कूल है, इनमें बच्चे पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल है, आप उनकी बात मत करिए। मैं ये कह रहा हूँ अजय जी, आपके स्कूल पढ़ाई के बारे में अगर बात करें तो कैसा है? प्राइवेट स्कूलों के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 10-10 हजार रुपए में टीचर रहते, 20-20 हजार में रहते हैं, और यहाँ 1.5 लाख रुपए महंगी फीस भी, 1.5 लाख रुपए
जो है टीचर की तनख्वाह है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे तो फिर सरकार उनको 1.5 लाख रुपए देने का क्या अधिकार है? बताइए, मैं इसलिए बता रहा हूँ। चलिए, अगर वे आपके साथ वहां पे क्या व्यवस्था को भी तो ध्यान में रखना चाहिए। जब इतना महंगा टीचर पैसा ले रहा है तो व्यवस्था में क्या कूड़े में बैठा देगा बच्चों को? क्या हमारी बेटियों को कूड़े में बैठाएंगे? वहां पे देखिए कूड़ा थोड़ा साइड में था। नहीं, आपको दिखाए बदबू तो आती है, आप कैसे निकलते हो? बदबू नहीं आती क्या? तो कहीं ना कहीं बेटियों को इन्फॉर्मेशन थी, हमारे पास बदबू आ रही थी, सारी तो चीजें। ग्राम पंचायत की एक SMC होती है, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, आपको उसकी भी जिम्मेदारी थी, आपको उससे भी बात करनी। मैंने बात कर ली उन टीचरों से। मैं अभी सवाल करता हूँ, मेरे पास सूत्रों के हवाले से खबर आती रहती है, क्योंकि मैं गांव का पत्रकार हूँ। जो पंचायत, जो उनकी कमेटी बनती है, उसमें वो पंचायत के किसी आदमी को बैठाते हैं, किसी का सुझाव लेते हैं? ये मेरी तरफ से सवाल पूछना जब भी आपको वो अपनी बात रखने के लिए बुलाए। अच्छा, और क्या क्या कमियां आपको गांव के स्कूल में आप पूछना ना कि वो कमेटी के बुलाते कि नहीं बुलाते, और उन्होंने कितनी बार सरपंच से कहा कि इस कूड़े को हटाइए या इस चीज को हटाइए। उन्होंने मांगा है कि हमें डस्टबिन चाहिए, तो उसकी सफाई कराने का अधिकार किसका है? प्रिंसिपल मैम का है। जब आप मांग के ले रहे हो चीजें, उन्होंने कहा था कि उनके पास जो स्वीपर है उसकी उपलब्धता नहीं है। फिर वो कह रहे कि हम स्वीपर भी अपनी तरफ से अरेंज कर रखा है हमने, तो वो क्या करता है? झक मारता है स्वीपर। चलिए अजय जी, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और क्या क्या कमियां आपको आपके गांव के स्कूल के अंदर दिखाई दी? देखिए, आपने भी अपनी लाइव के माध्यम से दिखाया था, छत टूटी हुई थी। क्या टीचर ने उसके बारे में मेरे माइक पे बात करी? वो तो मुझे ही उल्टा सीधा कहने के लिए बात कर रही थी। झालावाड़ में जिस तरीके की हत्याकांड हुआ है, अगर हम अपने दुखद है, हत्याकांड ही कहूंगा मैं। हाँ, हत्याकांड के, क्योंकि टीचरों की कमी है, प्रिंसिपल की कमी है वहां के। छत्तीस कैसी सरिया बाद भी ये घटना हो चुकी है, उसके बाद भी ये घटना हो चुकी है, जहां पर सरकारी स्कूल के एक गेट के गिरने के कारण एक अध्यापक बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया और एक बच्चा उसमें बेचारा भगवान को प्यारा हो गया। बच्चा भगवान को प्यारा हो गया। किसकी जिम्मेदारी है? आपको बना के दे दी सरकार ने संस्थान, देख रेख की सारी चीजों की। प्रिंसिपल मैम, मैं यहाँ की नहीं कह रहा, किसी भी प्रिंसिपल की कह रहा हूँ, लाख 1.5 लाख रुपए लेते हैं। क्या वो यही देख के नहीं बता सकते कि इससे हमारे बच्चों को दिक्कत आ सकती है? अगर ये बिल्डिंग गिर गई, आपने खुद ने दिखाया था ना लाइव में, सरिया निकल रही थी छत से, अगर वो गिर जाए कल को फिर। निश्चित ही अजय जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा दर्शकों, हम भी अपने मकान बनाते हैं तो 30 से 40 साल तक अपने मकान को देखने की हमें जरूरत नहीं होती है, उसमें रिपेयरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु वहीं सरकारी स्कूलों की जो बिल्डिंग्स बनती हैं, आजकल आप गांवों के अंदर जाकर देखेंगे तो महज 5 से 10 साल के भीतर ही उनकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि आप देखेंगे कि उनमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, उनका लेंटर गिरना शुरू हो जाता है, उनके सरिया भी ओपन हो जाते हैं। स्कूलों में रिपेयरिंग शुरू हो जाती है, रिपेयरिंग के नाम पे मोटा मोटा फंड लगना शुरू हो जाता है। इस तरह की जो अनियमितताएं हैं वो अक्सर देखने को मिलती हैं। और इनके गांव की जो स्कूल की बात मैं आपको बता देता हूं, जो मेरी सरपंच से बात हुई थी, वहां के जो राजू PTI जो सरपंच हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि गांव के अंदर हमने कैमरा लगवाए थे स्कूल के अंदर, वो स्कूल के कैमरा आज एक भी कैमरा नहीं है। वहां पर लाइटें लगवाई गई थी, लाइटें एक भी नहीं है। और सफाई की जो व्यवस्था वहां पर देखी, जो मंजर देखा, वो वाकई ही बहुत दर्दनाक था, मतलब बहुत ज्यादा गंदगी हो रही थी। चलिए, मानता हूं कि प्रिंसिपल सफाई नहीं करेगी, परंतु इस पूरी मैनेजमेंट को देखने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है। आप प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जाकर देखिए, वहां पर सफाई क्यों रहती है, वहां पर अच्छे रिजल्ट्स क्यों आते हैं, वहां पर साफ सफाई और बच्चों के बैठने की सुविधा क्यों रहती है, जबकि सरकार भी इतना ही मोटा फंड हमारे सरकारी स्कूलों में भेजती है। मैं आपको देता हूँ, मैंने वहां पे डेस्क देखी पहले, आज से पहले जब बच्चे बैठते थे ना, वो रहता था नीचे दरी रहती थी, या सरकारी स्कूलों सरकार ने, अब मैं सरकार की इसमें तारीफ करना चाहूंगा, डेस्क थी वहां पे। मैंने कहा है लाइव में कि सरकार के लिए हम ये कहना चाहेंगे, डेस्क दे रही है बच्चों को, डिजिटल बोर्ड दे रही है, ये चीजें मैं कहूंगा सरकार के लिए, क्योंकि पहले ये मैंने नहीं देखा। जो चीज देखता हूँ वो बोलता हूँ, मैं किसी का बिकाऊ पत्रकार नहीं हूँ कि सरकार का बिकाऊ कोई भी नहीं होता है, पर सरकार का हूँ। और इसका लोग कहते हैं ना, मैं इस चीज को बता रहा हूँ कि हम सवाल जो सच्चाई के होते हैं वो उठाते हैं, जागरूकता के नाम पर जो सच्चाई होती है उसे लाते हैं तथ्यों के साथ। तो उनकी देख रख रखाव का जो सबसे मेन जिम्मेदार है वो प्रिंसिपल है वहाँ की। और ठीक है, आप प्रिंसिपल को लगातार जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी होती है, प्रिंसिपल चीफ होती है स्कूल की। अजय जी, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, एक गुरु है वो भी, और गुरु ज्यादातर देखिए अपने बच्चों को पढ़ाने में बिजी होते हैं। ऐसे में कोई पत्रकार अचानक से वहां पहुंच जाता है और उनसे सवाल जवाब करने लगता है, तो क्या ऐसे में उनका फ्रस्ट्रेट होना
लाजमी बात नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप मेरे से ये चीज पूछ रहे हो, लंच का टाइम था, 12 बज गए थे जी। प्रिंसिपल मैम ने लंच कर लिया था, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन। आप देख रहे हो उसमें चेयर पर बैठी हुई है, आराम से जी बैठी हुई है। कोई जोर दबाव था? क्या लग रहा था वो वहां पे अपनी ड्यूटी नहीं कर रही थी? अपनी जोर दबाव दे रही वो? कोई जोर दबाव दिया मैंने? नहीं दिया। जवाब दे रही थी ना स्टार्टिंग में, उन्होंने दिया। फिर उन्होंने उनसे पूछ के मैं आगे गया। उनकी टीचर वहां पे नहीं मिली मुझे जी। बच्चों ने बताया कि नहीं लेती मैडम क्लास, ठीक है बताया जी। और दूसरी टीचर थी वो भी नहीं। फिर उन्होंने क्या मुद्दा बनाया कि टेटनस के इंजेक्शन लगे थे। फिर प्रिंसिपल मैम आती है, कहते हैं कि हरियाली 30 थी उसका प्रोग्राम। दो चीजें एक गर्ल्स स्कूल में हो रही हैं। टीचर कह रहे टेटनस के इंजेक्शन लगे हैं और प्रिंसिपल कह रही है कि हरियाली 30 का प्रोग्राम था। तो आपके हिसाब से वो आपके प्रश्नों से मुकर रहे थे, भाग रहे थे, आपका कहना है? अब भाग रहे थे जब तो ये गुंडा थे, वो टीचर नहीं थे जो ऐसा रूप धारण कर लिया। चलिए अजय, मुझे एक लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या ये पत्रकारों की स्वतंत्रता पर हमला हुआ है? क्या पलवल के अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए? क्या पलवल के जो स्थानीय नेता हैं उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए? क्योंकि अगर पत्रकार की स्वतंत्रता पर हमला होता है, उसके माइक छीने जाते हैं, उसका कैमरा लूट लिया जाता है, तो क्या ये पत्रकार की स्वतंत्रता पर हमला नहीं है? क्या वो जो असलियत दिखाना चाहते थे उसको दिखाने से रोका गया है? जो मैं असलियत दिखाना चाहता था, जो मैं बताना चाहता था, मैं टीचर का, आप कह रहे हो ना रिजल्ट की नहीं सुन रहा था मैं, वो भी यही बात रख रही है, परमिशन की बात रख रही है। और आप भी कह रहे हो रिजल्ट। मुझे पता है कि बेटियां घर पे ट्यूशन लगा कर पढ़ती हैं। मेरे खुद आस पड़ोस की चाचा की लड़कियां वहां पे पढ़ती हैं, ट्यूशन जाती है वो, ठीक है। जब भी मैंने कहा ट्यूशनों से लाते बच्चे रिजल्ट 1.5 लाख रुपए में, अगर उनकी योग्यता पर। हमारे एक साथी ने क्वेश्चन किया भरी पंचायत में, मेरा 3 बार गांव बैठा था, ऑफलाइन उन्होंने माफी मांगने की राजी हुए थे सभी टीचर, ठीक है। आप भी थे उस पंचायत में। बताओ, हमारे साथी ने जब क्वेश्चन किया कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन है, सभी स्टाफ शांत हो गया। देखिए, इस तरह से अचानक से किसी से क्वेश्चन कर लेना, हो सकता है हम भी ना बता पाए इन चीजों। अरे 1.5 लाख रुपए आप लेते हो, 1.5 लाख है आपकी तनख्वाह। किसकी है 1.5 लाख? एस्टेट एग्जाम दिया आपने? दिया? हम तो समाज सेवी हैं। आप ये बताइए, देखिए पत्रकारिता में एस्टेट, आप ये बताइए 1.5 लाख रुपया आपकी तनख्वाह है? नहीं है। सरकार देती है तो आपको पता कैसे रहेगी? पता तो उनको रहनी चाहिए ना जो एस्टेट देते हैं, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। अगर कितने जो है प्राइवेटाइजेशन जो कर रही है ना सरकार, कहीं हद तक मैं सच मानता हूं कि ये सही कर रही है, क्योंकि 20,000 रुपए में वो टीचर इतनी मेहनत करता है और प्राइवेट टीचर पिटते भी है, उन पे उंगलियां उठा देते हैं। ये तो गुरु है, चलो मैं सम्मान करता हूं, पर ऐसे गुरु का क्या सम्मान करे जो खुदाबद्दर व्यवहार करे, एक स्वतंत्र आदमी की स्वतंत्रता को रोके। मैं सीधी बात, अभी इस मामले में अजय जी क्या चाहते हैं? ये मैं चाहता हूं कि जो ये नेता है, ये जो विधायक है, पत्रकार, इन सभी से ऊपर का दर्जा है, क्योंकि ये समाज की जागरूकता, जब कोई भी गलत करता है ना तो उसको उजागर करने की हिम्मत रखते हैं अपने दम पर। किसी के पास से कोई फंडिंग नहीं लेते हम। आपने दिए फंडिंग? दिए? नहीं, मैंने नहीं लिए। हाँ। आप मेरी बात मत करिए, आप अपनी बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी एक पत्र। मैंने किसी से नहीं लिया, मैंने किसी ने नहीं, किसी से फंडिंग नहीं ली। आप कैसे जा रहे हो मुद्दे उठाने? अपने दम पे जा रहे हो ना, अपने दम पे जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट लेने का हक हर पत्रकार को है, और मैं शायद युवा पत्रकार होऊंगा, छोटा पत्रकार होऊंगा, मैं सबकी दबाव में मान भी लूंगा। टीचर है वो गुरु है, मैं ये भी बात मान रहा हूँ। बस मेरी जो ऑडियंस चाहती है कि उनकी माफीनामा होना चाहिए। सस्पेंड नहीं करा रहा मैं, अगर वो अपनी अकड़ में रहेंगे तो कार्रवाई आगे। मैं अधिकारियों से भी कह रहा हूं कि हमारे साथ पूरा पत्रकार संघ है, और आप विधायक भी सुन लीजिए, सभी सुन लीजिए कान खोलकर। मैं उस गांव का बेटा पहले हूं, पत्रकार बाद में हूं। मेरी बहन बेटी उसमें पढ़ रही हैं। मैं अगर वो माफी नहीं मांगेंगे टीचर, क्योंकि उनकी गलती है, खुद पुलिस की हमने बाइट दी, सरपंच मौजूद थे उनकी हमने बाइट दी। क्या आप अपनी भी गलती मानते कुछ? अपनी बात, मेरी बात तो सुनिए, मेरी क्या गलती है? आप चल आप बताइए। आप पूछता हूँ, आप मेरे साथी होने के नाते मुझसे पूछ रहे हैं, पूछ रहा हूँ। आपको नॉर्म्स पता होगी ना, सारे पत्रकार हो आप मेरी एक गलती बता दिए, चलो उसमें। देखिए, जो मुझे लगा अजय, पर्सनली जो मैं कहना चाहता हूँ, आप इस बात से बुरा ना माने, मुझे लगा कि एक पत्रकार के नाते आप थोड़ा सा एग्रेसिव थे। एग्रेसिव नहीं होऊंगा, 10 जने मुझे चिपट रहे हैं आके, देहाती भाषा में बोलूं, सारे मुझे खसोटने की कोशिश कर रहे हैं एक बिल्ली की तरह। उसमें लेडीज है सारी, टीचर जो भी सभी लेडीज है। मैं लेडीजों पे मैं जब भी उनसे पूछा कि आप अपना नाम बताइए, उनको डर क्यों लग रहा है नाम बताने में, अगर मैं गलत हूं तो? अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज का समय पुलिस ने मांगा है कि हम अभी जांच कर रहे हैं इसमें। कल भी जो है पुलिस ने इसमें यही कहा था हमसे, और मेरी जो पंचायत है उसने 3 बार पंचायत रखी हमने, उस दिन आप भी मौजूद थे। 3 बार पंचायत का अनादर किया हमारी गांव की कुछ नहीं मान रहे, वो गुरु है। सरपंच क्या चाहते थे? सरपंच क्या चाहते थे? पत्रकार के साथ गलत हुआ है, उन्होंने अपने रिकॉर्ड में बोला है, वो तो अपनी आवाज उठा रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस ने भी कहा था कि टीचर्स ने कुछ मिस्टेक करी है। टीचर की मिस्टेक स्टार्टिंग से कह रहे हैं पुलिस वाले भी। अब मैं बताइए, आपको मैं एक बात बताता हूँ। सरपंच ने कहा था कि मैं भी जो है गलत रहता हूं, तो पत्रकार अजय हमारी भी गलती दिखाता है। कही थी उसमें कि पत्रकार गलती दिखाते, हम तो इन पे हमला नहीं करते। मैं दूसरे पक्ष को, आज मैं किसी की खबर दिखाने जाऊं कहीं गोली चल रही है, कोई दूसरा पक्ष मुझ में गोली थोड़ी मार देगा। वो पता है उसे कि काम है पत्रकार का कि वो आवाज उठा रहा है। अगर हमें दूसरा पक्ष बुलाएगा तो हम उसकी भी तो आवाज उठाते हैं, कोई मना थोड़ी करते हैं हम उनसे। तो हमारा तो यही है ना, हम जनता की सवाल लेके। अजय, गुरु का स्थान बहुत बड़ा माना गया है, और इस देश की गुरु तो इस देश की परंपरा रही है कि देखिए गुरु को हम ऊंचा स्थान देते हैं, और उससे अगर कोई छोटी मोटी गलती भी हो गई है तो क्या आप उन्हें माफ करना चाहेंगे? मैं आपको ये बता रहा हूँ, गुरु जी की जो माफी है वो इसी पे मैंने दे दी थी कि वो ऑफलाइन अगर राजी हो गए थे, लेकिन वो खुद ही कह रहे थे हम फांसी चढ़ जाएंगे। भाई मैं फांसी तो नहीं चढ़ाऊंगा। क्या गुरु जब आपसे माफी मांग लेंगे? भी गुरु है ना, मैं आप मानते हो इस देश की परंपरा के गुरु थे ना? गुरु नहीं है। क्यों गुरु थे? उनको कितने जो है लोग पूछने जाते हैं, आपको पता है डेरा सच्चा सौदा को? देखिए आज भी पूछ रहे। गुरु वही होता है जो सही सच्चे वेद मार्ग पर और शास्त्रों के हिसाब से चलता है। जो गलत काम करते हैं वो गुरु के साथ गलत किया या एक स्वतंत्र आदमी के साथ सही किया, ये बताइए आप। उनसे मिस्टेक हुई है, मैं मानता हूँ। क्या आप ये भी मानते हैं कि अगर वो माफी मांग लेते हैं तो क्या आप बड़े बन जाएंगे? अगर वो माफी मांगेंगे, इससे मेरे दर्शक ये चाह रहे हैं कि सभी टीचरों में एक मैसेज जाएगा, माफ कर देना भी बड़ी बात। मांगेंगे तो माफ करेंगे, वो तो अकड़ में है कि हम तो फांसी खा लेंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया। आपका मानना है कि भाई लाइव आकर वीडियो बनाकर ही माफी मांगे? क्या अगर वो आपसे मौखिक माफी मांग लेते हैं तो क्या आप मान जाएंगे? नहीं मानेंगे? मैं आपको बताऊं, मैं एक पत्रकार हूं, मेरी इमेज सोशल मीडिया है आज के समय में, और मीडिया है। मेरी जनता, आपके चैनल पे भी मेरी न्यूज आपने दिखाई, अदर चैनलों ने दिखाई। एक चैनल उसमें ऐसा था, दुर्भाग्य कहूंगा मैं अपने मीडिया के लिए, हालांकि वो भी मेरे साथ आएंगे जब मैं उन्हें माफीनामा दूंगा ना, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाह रहा था। आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं कितना सम्मान करता हूँ आप भी जानते हैं, ऑफलाइन भी। गुरु का सम्मान मैं कभी अनादर नहीं करता, ये बात आप भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरी जनता ये चाहती है कि इनके साथ इनको सबक सिखाना चाहिए। वो उस टाइम पे टीचर नहीं थे, उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, जिससे कि आने वाले जो टीचर है, अगर हमारे गांव में भी आएंगे, अगर हमारे गांव में वो टीचर भी पढ़ाएंगे, एक सभ्यता के साथ पढ़ाएंगे। अगर इस तरह की गुंडागर्दी के माइंडसेट से पढ़ाएंगे तो वो बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। जनता कह रही है इस बात को, क्या पढ़ा लेंगे जब खुद में ही सभ्यता नहीं है? किसी अतिथि, मैं अतिथि था उनका। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे? मैं अंत में टीचरों के लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं प्रशासन के लिए कहना चाहूंगा, आप जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। गांव का बेटा हूं मैं, और ये मान सम्मान को ठेस है, मेरी नहीं पूरी मीडिया की। यहाँ मीडिया वाले जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे जितने भी साथी और जो मुझसे बैर भी कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं ना अजय चौहान की बेइज्जती है, मैं एक थी ना, अजय चौहान की बेइज्जती नहीं है, इसमें बेइज्जती आप सभी लोगों की है। ये मेरे से सवाल कर रहे हैं, इनका अधिकार है, मैं फिर भी आया हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी है कि मैं इनका जवाब देने आऊं, क्योंकि गुरु का सम्मान सर्वोपरि। जो मुझसे बाय नेचर मुझे जानता है ना ऑफलाइन, आप गुरु को पूछिए, ये बैठे हुए हैं, और किसी को पूछिए कि बाय नेचर मेरा कितना अच्छा है, क्योंकि मैं सबका सम्मान करके रहता हूं। तो जो मेरी जनता चाहेगी, एक बार सबक उनको सीखना चाहिए, वो रिकॉर्ड करके या लिखित में माफी मांगे, जब ही हम कुछ कर सकते हैं। और प्रशासन, पूरा पत्रकार संघ मेरे साथ है, आपको दिख जाएगा। आज अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं कल आप देख देना, गांव पूरा दिखेगा उस स्कूल में, चाहे तारा लगाना पड़े। ऐसे अब सभ्य टीचरों को नहीं रखेंगे, 3-3, 4-4 जेंट्स टीचर हैं, बेटियां पढ़ रही है वहां पे, बताइए दूसरे गांव के आके। ठीक है, चलिए। तो दर्शकों, आपने सुना, ये थे पत्रकार अजय, और इनके साथ इनके ही गांव के एक स्कूल के अंदर अभद्रता हुई, ऐसा इनका कहना है। और तमाम जो इनके दर्शक हैं वो भी कमेंट्स के माध्यम से कहीं ना कहीं यही कह रहे थे कि टीचर्स की मिस्टेक हुई है। परंतु जो भी उस समय हुआ, मैं टीचर्स की तरफ से भी और इनकी तरफ से भी कहता हूं कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, और इस घटना में
हम अपने पत्रकार होने के नाते बस यही कहेंगे कि ऐसे मामलों पर, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं बात ऐसी हुई है कि एक पत्रकार की जो भावना है, जो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। वहीं दूसरे तरफ जो अध्यापक हैं, उनका कहना है कि हमारे साथ भी जबरदस्ती एक तरह से जो रिपोर्टिंग की गई और हमसे अपनी बात कहलवाई गई, ऐसा उनका कहना है। और पत्रकार जी का तो कहना आपने सुन ही लिया। आपको बता रहा हूँ, आप जबरदस्ती रिपोर्टिंग की कह रहे, लाइव नहीं है क्या, वीडियो नहीं है? अजीत जी, वो पत्रकार, मैंने टीचर्स की बात रखी, अभी तो सत्यापित कर रहे हो? मैंने टीचर्स की बात की, मैंने टीचर्स की बात की, टीचर्स ऐसा कह रहे हैं। मैं अपनी बात मैं अब सर्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। आप ऐसा ना समझे, आप इसे ऐसा ना समझे। मैं एक तरफा नहीं कह सकता कुछ भी ना आपके, मैं ये नहीं कह सकता कि अजय ही ठीक है या टीचर्स ही ठीक है। दर्शकों, जो भी बात रही है, चलिए जो भी बात रही है, आप अपने कमेंट के माध्यम से भी लिखकर भेज सकते हैं। और जल्द ही मैं प्रशासन से भी अपील करूंगा कि इस मामले में थोड़ी मध्यस्थता करके ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है इसमें कार्रवाई करे। और अंत में मेरा एक संदेश रहेगा कि आज हमारे सरकारी स्कूलों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। वहां के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तो बस पूछिए ही मत, उनके रिजल्ट की भी मत पूछिए, बाकी उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी भी हालत कहीं ना कहीं बदतर होती जा रही है। ऐसे में भविष्य में आने वाले टाइम में कोई भी अपने बच्चों को, गरीब आदमी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहेगा। वहीं अगर हम बात दिल्ली की करते हैं, बात हम दूसरे स्टेट्स की करते हैं, तो वहां के जो सरकारी स्कूल हैं, वहां पर बड़े बड़े अधिकारियों के और नेताओं के भी बच्चे पढ़ते हैं, परंतु हमारे स्टेट के अंदर हमारे जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। ऐसे में जब तक अधिकारियों के और जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाते हैं, उनके बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे हमारे स्कूलों की हालत सुधरेगी? इस बात पर जरूर आप कमेंट और अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।